हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टाइम था 7:30 बजे का और ये ना ट्यूसडे का ब्लॉग है, कल का ब्लॉग है ये, आज का नहीं है। और बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ पर ना बच्चों ने नाश्ता सब कर लिया था और हस्बैंड भी चले गए थे, केवल मैं ही बची थी। और मुझे ना आज थोड़ा लेट हो गया था उठने के लिए। उठ गई थी एक बार पापा को चाय देने के बाद ना, दोबारा से मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगी। फिर मेरी आँख लग गई और फिर 7 बजने में ना 10-15 मिनट कम थे, तब मेरी आँख खुली। और बच्चों के लिए ना काफ़ी लेट हो चुका था, उनको लिए लंच बनाना था। तो आज जो मैंने 4G की स्पीड से काम किया था। और सुबह सुबह क्या रहता है ना कि जल्दी में मैं चाय नहीं पीती हूँ। अगर मुझे जल्दी होती है तो फिर मैं चाय एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आराम से करने का मतलब करने की आदत है मुझे। ये नहीं कि आप एक साइड चाय मतलब जल्दी जल्दी कर दो, मुझसे जल्दी नहीं होता। ये खाने पीने का मामला ना मेरे से जल्दी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को भेजकर उसके बाद चाय अपने लिए गर्म करके, मतलब गर्म नहीं की थी, तो दोबारा से बनाई ही थी मैंने तो। और जब तक मैं सुबह की चाय ना लूँ मुझ में एनर्जी नहीं आती है, पता नहीं क्या है। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह की चाय ना ज़रूरी हो जाती है। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे लगता है जैसे कुछ कमी सी है, जो विटामिन है जो नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं बैठी आराम से फुर्सत से चाय पी रही थी और बाहर ड्राइंग रूम में बैठी थी। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। और हमारे ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी हवा आती है, सुबह शाम को ना बड़ी अच्छी हवा आती। तो मैं यहीं पर बैठी थी और आप देख सकते हैं कि पर्दे किस तरह से ना, अब पंखा नहीं चल रहा था लेकिन केवल हवा आ रही थी खिड़की से बाहर। और खिड़की की साइड की तरफ ही मैं बैठी थी। और जी सुबह सुबह क्या होता है ना, जब मुझे लेट हो जाता है या फिर मुझे जैसे मैं उठती हूँ ना, मेरा फिर किसी से मन नहीं करता बात करने को। मैं चुपचाप से इसी तरह से बैठी रहती हूँ। और मेरी पता नहीं क्या शुरू से आदत है, ये जो चाय में थोड़ी कप में आप थोड़ी सी चाय देख रहे हैं ना, मेरी शुरू से ही मेरी बच जाती है। काफ़ी लोगों ने मुझे इस बात पर टोका भी है, मगर मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होता, पी नहीं जाती मुझसे। और आप घर के हालात देखिए, बच्चों के जाने के बाद जल्दी जल्दी में सब इधर उधर हो ही जाता है। ये घर के कुछ इस तरह के हालात हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी। और मैं यहाँ पर ना थोड़ी देर जैकी के लिए, अब काम तो हो ही जाना था, काम तो करना ही था, जैकी को खिला रही थी थोड़ी देर के लिए। मुझे अच्छा लगता है इनके साथ खेलना, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है ना। और फिर मैं अकेली रह जाती हूँ ऊपर पे, मम्मी पापा नीचे रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड भी चले गए थे। सिर्फ मैं ही थी ऊपर छत पे और कोई भी नहीं था, मैं थी और मेरे पेट्स थे। और आज ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, 3-4 दिन बाद ही करती हूँ मैं बेडशीट चेंज। मतलब दूसरे तीसरे दिन नहीं करती हूँ। यहाँ पे 3-4 दिन हो गए थे इस बेडशीट को, और गंदी भी हो रखी थी। गंदी तो नहीं थी लेकिन हाँ डस्ट वगैरह आ जाती है ना, और पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है, बंद घर है फिर भी डस्ट आ जाती है। तो जी यहाँ पर वही मेरी चल रही थी बेडशीट चेंजिंग। और ये बेड जो होता है ना, ये तो हमारे रोज़ का ही है, ये एक दिन का नहीं है, इसको तो रोज़ ही करना पड़ता है। और कल मैंने इसलिए नहीं बेडशीट चेंज की थी, क्योंकि वैसे तो कल ही करने का सोच रही थी, लेकिन कल मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे और बेडशीट अगर निकालती तो और ज़्यादा हो जाती। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ कर ना इनको दोबारा से कर देंगे। और जिस दिन क्या होता है ना, जिस दिन मैं लेट हो जाऊँ उस दिन मेरे काम ना एक्स्ट्रा से निकलते रहते हैं। कुछ हो जाता है, ये आदत सी है कि जिस दिन लेट हो जाएगा उसी दिन कुछ काम जो होते हैं एक्स्ट्रा से हो जाते हैं। और आज ना मेरी सिस्टर भी आने को हैं आज घर में, तो इसलिए मुझे और जल्दी हो रही थी। उनका कई बार फ़ोन आ चुका था कि दीदी जल्दी तैयार हो जाना। मुझे आज ना उनको कहीं दिखाने जाना था, मतलब कहीं के हॉस्पिटल जाना था दिखाने के लिए, तो वो भी आ रही थी। और यहाँ 4G की स्पीड से जो मैंने काम किया है ना, पता नहीं क्या है, 3-4 दिनों से मेरे साथ ये हो जाता है कि मैं रात में ना, मुझे नींद जल्दी नहीं आती, 12 बजे तक तो मैं जगती रहती हूँ और मोबाइल चलाती रहूँगी, कहीं नींद ही नहीं आती है फिर। और उसके बाद जब मैं सोती हूँ ना, मुझे सुबह को इतनी दिक्कत होती है उठने में। और अगर मैं आपको बताऊँगी तो लगेगा कि झूठ बोल रही हूँ। किसी दिन ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग, जो मैं जब उठती हूँ ना उसका रूटीन। मेरा रोज़ का रहता है वो, एक दिन का नहीं, उसमें चेंजिंग नहीं आते हैं। जब मैं उठती हूँ ना, मोबाइल मेरे हाथ में होता है और 4:30 बजे मतलब मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन मैं क्या है ना, पापा को चाय देने के बाद दोबारा से बिस्तर पकड़ लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना मोबाइल बार बार देखती रहती हूँ
कि अब 10 मिनट में उठूँगी, कि अब फिर 10 मिनट में उठूँगी। इस तरह से करते करते ना फिर मैं लास्ट में आके ना 5:30 या फिर 5:15 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ था ना, दोबारा से भी मेरी आँख लग गई थी और पता नहीं इतनी गहरी आँख लगी थी कि सपने में चली गई थी। और जब आँख खुली ना तो 7 बजने में 10 मिनट कम थे। और जी वहाँ पर मैं दूसरे रूम की भी बेडशीट चेंज हो चुकी थी। और यहाँ पर कान्हा जी के जो कपड़े हमने धुल के रखे थे ना, इनको छोटे-छोटे कामों को अगर इग्नोर करते हैं ना तो ये पड़े रहते हैं। और ये कपड़े अगर ये मतलब ना रखो इन्हें ना तो ये इधर-उधर हो जाते हैं, फिर ये ढूँढने से मिलते नहीं हैं। और मैसी जैकी को ज़रा सा भी कुछ कहीं मिल जाए ना, वो सीधे छत पे ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने ना कपड़े सबसे पहले कान्हा जी के जो कपड़े थे ना, वो उनके ड्रॉ में रख दिए थे। और जी यहाँ पर मेरे कपड़े थे कुछ प्रेस करने के लिए, तो मैं उन्हें प्रेस कर रही थी। और क्या है ना, ये मशीन में कपड़े अगर धुल दो ना तो सिकुड़ से जाते हैं, फिर प्रेस मांगने लगते हैं। और मैं सोचती हूँ ना मशीन में नहीं धुलूँगी, लेकिन मेरा अक्सर क्या होता है ना, इकट्ठे कर लेती हूँ सारे कपड़े, जैसे सबके निकले हुए कपड़े, फिर मशीन चलाई, फिर एक में एक मतलब डाल ही देती हूँ मशीन में। अब ऐसे मैं अपने कपड़े ना अब अलग ही धुला करूँगी, क्योंकि ये मशीन में ना सिकुड़ जाते हैं, इनको फिर बिना प्रेस के आप पहन नहीं सकते हो। इस तरह से ये कुर्तियाँ हो जाती हैं कि इनको प्रेस ही चाहिए। और वैसे मैं चाहे ये मतलब नहीं करती अभी प्रेस, यहाँ पर हस्बैंड करके गए हुए थे और प्रेस लगी हुई थी, तो मुझे रखनी थी प्रेस वापस से, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ। और एक ही सूट करना था और यही सूट मैं नहा के पहनने वाली थी, क्योंकि बाहर निकला हुआ था। तो मैंने कहा अब क्या ड्रॉ खोलो, उसमें से कपड़े निकालो, जब ये बाहर पड़ा है। और अभी ना मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि सुबह लेट हो गया था उठने के लिए। तो मैंने सबसे पहले बच्चों का लंच बनाया था, नहाना तो बाद में भी हो जाएगा, बच्चे लेट हो जाते तो फिर सही नहीं रहता। बच्चों के लिए हल्का फुल्का बना के क्या देना, बच्चे 2 बजे आते हैं, तो उनके लिए तो फिर पराठा सब्ज़ी वगैरह, ज़्यादातर मैं पराठे ही देती हूँ बच्चों को। जंक फूड तो बहुत कम देती हूँ, मगर बच्चे मानते नहीं हैं, ले जाते हैं कभी कभी जंक फूड भी। और यहाँ पर ये दुपट्टा था, तो ये भी दुपट्टा भी ना इनको धुला हुआ था, तो ये भी सिकुड़ सा गया था। इसको मशीन में नहीं धुला था, ये तो वैसे भी सिकुड़ गया, पता नहीं कैसे सिकुड़ गया था ये। तो इसको भी प्रेस करके ना हल्के हल्के से, और मैं ना बड़ा डर डर के प्रेस कर रही थी इस पर, क्योंकि मुझे ना मेरे हाथों से कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी जलते हैं। काफ़ी बेडशीट जला चुकी हूँ, हस्बैंड की शर्ट जला चुकी हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं। हस्बैंड तो कराते भी नहीं है मुझसे प्रेस, कहते हैं नहीं भैया मैं अपनी खुद कर लूँगा, तुम अपने जलाओ। तो मैं बड़ा प्रेस बंद कर दी थी, और उसके बाद मैं दुपट्टे पे कर रही थी। दुपट्टा हल्का होता है ना, बहुत जल्दी जलने का डर रहता है इसका। और एक न्यू दुपट्टा मैं जला भी चुकी थी पहले। और दूसरे रूम की जो हमारी बेडशीट थी ना, जब बेडशीट मैं चेंज करती हूँ ना तो दोनों की एक साथ ही कर देती हूँ और एक साथ ही बिछाती हूँ, इसीलिए एक साथ ही निकलती हैं ये। और ये भी गंदी नहीं होती हैं, लेकिन क्या है ना, 3-4 दिन के बाद हमारे जो जैकी मैसी ये चढ़ जाते हैं, मानते नहीं हैं। इनको मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। इस वाले कमरे में तो कम आते हैं, लेकिन मतलब जब जहाँ जहाँ हम होते हैं ना, वहाँ वहाँ हमारे जैकी मैसी होंगे। तो मैं इधर जा रही थी तो जैकी मैसी भी इधर ही आ रहे थे, और इस पर भी चढ़ जाते हैं, इस वाले बेडरूम मतलब जो रूम है ये हमारा, जिसमें मंदिर रखा रहता है। और बच्चे रात में ना पढ़ाई भी इसी कमरे में करते हैं बैठ के। और ये एलईडी जो हमारी ख़राब हुई रखी थी, इनमें पैसे लगेंगे काफ़ी। मैं कह रही हूँ कि इनसे किसी को दे दो, ताकि किसी के यूज़ में आ जाए, मगर कोई ले ही नहीं जा रहा है इसे, क्योंकि इसमें ना काफ़ी पैसे लगेंगे, ये सही नहीं होगी इतनी जल्दी। अब इसको भी ना संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ख़राब तो है ही, और वो अगर इधर उधर हो गई। और यहाँ पर ना मैं नहा चुकी थी, नहा के आ चुकी थी, और कम से कम 10:30 बज चुके थे। और मेरी सिस्टर आने वाली है मेरी आज, तो उनका फ़ोन भी आ रहा था कि दीदी आप जल्दी से रेडी हो जाना। तो मैंने कहा ठीक है तुम आओ, तब तक मैं अपना दोपहर का जो लंच है ना वो बना लेती हूँ। मम्मी ने तो मुझसे कहा था कि तुम रेडी हो जाओ, मैं बना लेती हूँ, मगर मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा अभी टाइम है उनके आने में, और जब तक वो आएंगी तब तक मेरा लंच रेडी हो जाएगा। और मैं वैसे भी फास्टली ही काम करती हूँ, मेरा काम जो ना वो लेज़ी का नहीं रहता है। और खाने में ना मैंने सबसे पूछा, कोई बताता है नहीं, मुझे अपने मन से ही बनाना पड़ता है, और इसीलिए मैं ना कम ही पूछती हूँ। फिर जब मुझे अपने आप से ही बनाना है तो मैं फिर जो समझ में आता है मैं वही बना लेती हूँ। और दाल की बड़ी बनाने का सोचा था, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं दाल की बड़ी, फिर उनको अलग सब्ज़ी बना के देनी पड़ती है। और आज जल्दी हो रही थी, इसीलिए मैंने ना सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना उसको बनाया था।
और यहाँ पर आलू, अच्छा प्याज लहसुन जो है ना, मैं हाथों से ही पीसती हूँ, मुझे मिक्सी का समझ में नहीं आता है, अजीब सा हो जाता है वो, मेरी समझ से बाहर है। तो मैं कभी भी मिक्सी से नहीं पीसती हूँ, कभी भी चटनी वगैरह पीसती हूँ ना, हाथों से पीसती हूँ, मुझे ईज़ी लगता है हाथों से पीसना और बड़ी जल्दी पिस भी जाता है। और मिक्सी से ना मुझे टाइम लगता है, हमारी मिक्सी भी पता नहीं कैसे ख़राब सी हो रखी है, उसको भी चेंज कराना है। अभी नहीं कराएंगे लेकिन हाँ करा लेंगे। और ना मैं रोज़ सोचती हूँ अपने हाथों पे, अपने नाखून जो है ना, इन पे नेल्स पे लहसुन लगाऊंगी, लेकिन जब मैं लहसुन छील रही होती ना तभी मुझे याद आता है, उसके बाद मुझे याद नहीं रहता है। जी, यहाँ पर बरी को मैंने पहले भिगो के रख दिया था, इनको बस फ्राई करना था। फ्राई क्या, वो ये भूनना कहते हैं, हाँ इसको मैं फ्राई कर मतलब बोल देती हूँ। मेरी लैंग्वेज में ना थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ और कहा जाता है, मैं कुछ और कहने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ये बरी जो हमारी ना, पहले इसको तेल में हमने फ्राई कर लिया है और उसके बाद अच्छा मैं क्या करती हूँ, हमेशा से मेरा यही रहा है, जब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, मैं तेल को पहले गरम खूब कर लेती हूँ, उसके बाद ना गैस ऑफ़ कर देती हूँ। और जब तेल ठंडा हो जाता है, जो अपने मसाले होते हैं ना, मसाले में वही सिंपल से मसाले, हल्दी मिर्च धनिया लहसुन प्याज का पेस्ट, तो जब तेल हमारा अच्छे से ठंडा हो जाता है उसके बाद ही मैं डालती हूँ। और अगर एकदम से मैं डाल दूँ ना गरम गरम, मुझे ऐसा लगता है कि तेल है ही नहीं सब्ज़ी में, उड़ जाता है वो, उड़ना बोल तो उसकी उड़ गया। तो मैं काफ़ी टाइम से ना इसी तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ पर हमारा मसाला भी जो था ना बिल्कुल अच्छे से हो गया था, तेल इसका ऊपर आ चुका था। तो यहाँ पर ना सब्जियों को भी ऐड इसी में कर देंगे। और सब्जियों में जब ऐड करती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, पानी नहीं एक साथ डालती। पानी कम से कम 2-3 मिनट तक इसको इस तरह से चलाने के बाद उसके बाद डालती हूँ। मेरे चाचा कहा करते थे कि सब्ज़ी ना इसी तरह से बनाया करो। और एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही थी, दूसरी तरफ ना मैं आटा लगाने में लग गई थी। बार बार मेरी सिस्टर का यहाँ पे फ़ोन आ रहा था कि दीदी जल्दी कर लेना, मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था कि तुम जल्दी कर लो, तुम्हें लेट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा, उन्हें आने तो दो। और आटा मेरी दादी ने मुझे लगाना सिखाया था, पहले मुझे आटा लगाना नहीं आता था। शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, शादी के बाद तो मैं खाना ही बना रही हूँ बस। तो आटा लगाना नहीं आता, मेरी दादी कहती थी ना, जब जब तक आप आटे को अच्छे से उसमें पंच ना मारो, आटा सेट नहीं होता है। तो मुझे उनकी बातें ना, खैर वो नहीं है अब इस दुनिया में, मगर उनकी बातें ना मुझे आज भी याद आती हैं। और अच्छी बातें होती हैं, कुछ लोग हमें बता कर जाते हैं हमारे अपने, तो हमें याद रहती है ना। तो मेरा जो खाना बनाने की एक्टिविटी है, मेरी बुआ मेरी दादी इन्हीं से आई है। इन्हीं को देखती थी मैं ना, मेरी दादी अच्छे से आटा सेट करती, मैं बहुत टाइम लगता था उन्हें, मैं देखती थी काफ़ी टाइम लगता है आटे में, तो कहती थी जब तक अच्छे से आटा ना करो सेट नहीं होता है। यहाँ पर हमारा आटा सेट हो चुका था। आटे को मैं लगा कर ना कम से कम 10-5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही रोटियाँ बनाती हूँ आटे की, तो आटा सेट हो जाता है। जहाँ पर हमारी रोटियाँ बनने लगी थी, सब्ज़ी बनी, चावल नहीं बनाए थे, चावल ना मैंने सोचा था बाद में मैं रख दूँगी, पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। क्योंकि चावल चावल तो ये था कि अगर आप एक साइड को रख दो, वैसे मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, भगोने में जो ना बर्तन है ना भगोने वाला, उसमें ही बना लेती हूँ, मेरे अच्छे बन जाते हैं उसमें चावल। कुकर में भी बना लेती हूँ कभी कभी, मगर भगोने में भी ना कुकर जैसे ही बनते हैं हमारे, क्योंकि मैं भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए पहले, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देती हूँ, अलग अलग बनते बिल्कुल चावल। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन रही थी और सिस्टर ने आफत कर रखी थी, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। तो हमने कहा भैया घर तो आओ, रेडी तो तभी हो जाएंगे, अब क्या हो कि एकदम से रेडी होके बैठो और तुम आओ और चलो ज़रूर तुम्हें कुछ चाय नाश्ता भी नहीं कराएंगे क्या। हमने कहा तुम आओ उसके बाद रेडी हो जाएंगे। और मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम रहने दो, तुम रेडी हो जाओ, मैं बना दूँगी खाना, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे पास टाइम है, मैं बना देती हूँ। और वैसे वो मेरी हेल्प करा देती हैं, जब इतना काम भी नहीं रहता है, जब मैं मैनेज कर लेती हूँ, मुझे जब खुद से मैनेज नहीं होता, मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा देते हैं, ऐसा नहीं है, अगर वो घर पे होते हैं ना तो वो मेरी हेल्प करा देते हैं। तो फिर मम्मी से क्या, मम्मी भी कपड़े वगैरह तो ज़्यादातर धुलने होते हैं वो मम्मी ही देखती हैं, मैं नहीं देखती हूँ। मशीन, बस मशीन में कपड़े ना वही लगा देती हैं, तो कपड़ों का वही देख लिया। और ये सबसे ज़्यादा ना मुझे कपड़ों का ही लगता है, तो मेरी इतनी हेल्प हो जाती है, यही मेरे लिए बहुत है। और जब टाइम नहीं होता तब तो मजबूरी थी कि चलो मम्मी आप बना लेना, लेकिन मेरे पास टाइम था तो फिर क्या मम्मी को परेशान करना।
और मम्मी ना ऊपर नहीं रहती हैं, वो नीचे ही रहती हैं ज़्यादातर। ऊपर वो आती हैं कभी कोई काम हुआ उन्हें तभी आती हैं, वरना वो नहीं आती हैं। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी ना पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और इस तरह की कुछ सब्ज़ी का कलर आया है। और मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना उसमें मैगी मसाला और सब्ज़ी मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है खाली सिंपल सी सब्ज़ी। मैगी मसाला मैंने शुरू से डाला, मेरी आदत पड़ चुकी है, मेरी हैबिट में आ चुका है और बड़ी टेस्टी लगती है मैगी मसाला अगर आप सब्ज़ी में डाल दीजिए। यहाँ पे सिस्टर आ चुकी थी तो मैं उनको पेप्सी मतलब वही मिरिंडा जो है वो लगा रही थी। और मैं ना चाय नहीं देती हूँ किसी को बनाकर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मुझे चाय पसंद ही शायद किसी को भी नहीं पसंद होगी, और मेरी सिस्टर भी ना चाय कम पीती है। और यहाँ पर हम रेडी हो चुके थे और मैं अपनी सैंडल निकाल दी थी जाने के लिए, और ये जोड़ी सैंडल तो मेरे काट चुकी थी मैं ऐसे। और यहाँ पर मैं अपने आप को ना देख रही हूँ कि मैं किस तरह से लग रही हूँ। आदत है मेरी, जब भी रेडी होती हूँ अपने आप को देखती ज़रूर हूँ। और यहाँ पर मेरा चश्मा रह धूप इतनी हो रही थी बाहर, और यहाँ पर हम जाने लगे हैं, उनको दिखाना था हॉस्पिटल में, उनका चेकअप चल रहा है। हमारी फैमिली डॉक्टर बन चुकी हैं वो, तो हमारे जितने भी फैमिली के लोग हैं ना सब उन्हीं से दिखाते हैं, तो इनको भी उन्हीं से दिखाना था। यहाँ पर वापस आ चुके, नीचे भिजवा रही थी मम्मी पापा के लिए, उनको देने के लिए। और गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। और अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत पड़ रही है मगर बारिश का भी मौसम है, तो अपना ख्याल रखें।